कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे क्योंकि आज चांद रात जो है और कल है ईद, और ऐसी ईद जिसमें बहुत 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 ज़्यादा काम बढ़ जाता है मर्द हजरात का भी और ख़वातीन का भी, क्योंकि कुर्बानी का दिन और कुर्बानी के जानवर और फिर कुर्बानी के बाद गोश्त बांटना, गोश्त समेटना, फिर सफाइयाँ करना, ये तमाम काम जो हैं घर में होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन चांद रात को कुछ नया करें हम अपने शो में। जैसे कि आपने अभी कवालियाँ सुनी, कैसी लगी आपको ये कवाली? और जी मैं आती हूँ इनके पास। जी अली मोहम्मद ताजी कवाल के बेटे हैं साकिब अली ताजी ब्रदर्स, के लिए बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया और 22 साल हो गए हैं माशाल्लाह आप लोगों को इस फील्ड के अंदर। और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक में आप लोगों ने जाके परफॉर्म किया है। इंडिया में, जॉर्डन में, इसके अलावा और साउथ अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ, मॉरिशस, कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं। ये बताएं कि जो मजा अपने मुल्क में आता है, पाकिस्तान का मजा कुछ और ही है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। कभी कभी ईद मनाई पाकिस्तान से बाहर? जी हाँ, मैंने पिछले साल ही मैं हिंदुस्तान में था तो मैंने वहाँ ईद मनाई। अच्छा। लेकिन वहाँ का मज़ा और यहाँ का मज़ा, पाकिस्तान का मज़ा ही कुछ और है। कुछ और मज़ा है ना ईद के। वो लोग तो वो तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी आने वाले हैं, दूसरे मुल्कों में गए हैं और आने वाले हैं और अपने स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर कि जी हम मिस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को, मिस कर रहे हैं बकरा मंडी को, मिस कर रहे हैं जानवरों को लेके घूमना, जानवरों को देखना। और आपने माशाल्लाह क्या कुर्बान कर रहे हैं कल आप? मैं इंशाल्लाह बकरे। बिल्कुल। कितने भाई हैं आप लोग? 3 माशाल्लाह, आसिम अली ताजी, एहसन अली ताजी और सब माशाल्लाह आपस में। ये आपके सारे दोस्त साथी। अच्छा, कितने अरसे से ये लोग आपके साथ? कितने अरसे? बहुत, तकरीबन काफ़ी अरसे से साथ है मेरे ये। अच्छा, और मज़े की बात मैं बताऊं आज आपको कि जब हमारी शादी होने वाली थी तो हमारी शादी से यानी माइयों की रस्म शुरू होने से पहले जब मिलाद जिस दिन हमारा हुआ तो उस दिन रात को इनकी कवालियाँ थी और वो दिन मुझे आपको मतलब भूलता नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे और बहुत सारी खुशियाँ दे इस ईद पर भी। आपको भी ईद मुबारक। और आपका साथ हमारे साथ रहेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। और पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए तो मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। और अब मैं आती हूँ आप लोगों की तरफ। भाई कितनी तैयारियाँ हो गई, कितने बकरे खरीद लिए, कितनी गाय खरीद ली, कितने बैल? मेरे घर में तो बैल आया है वाइट कलर का और 2 बकरे वाइट कलर के, बिल्कुल सफ़ेद रंग। और मुझे इतना प्यारा लग रहा है वो बैल, लग रहा है कि जन्नत का कोई जानवर आया। वैसे जन्नती ही होते हैं ये जानवर जो कुर्बान होते हैं अल्लाह की राह में। और कुछ लोग जो है वो जानवर की खूबसूरती देखते हैं, कुछ लोग गोश्त देखते हैं, गोश्त कितना मन निकलेगा इसके अंदर से, पहले ये देखा जाता है कि गोश्त कितना मन निकलेगा इसमें से। और कुछ लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि भाई हमारी जेब कितनी है, जितनी जेब होगी उसके हिसाब से लेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए बस जाते हैं और जो मुनासिब उनको जानवर लगता है वो लेकर आ जाते हैं। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन, आज की रात बहुत इम्पॉर्टेंट रात, इतनी ज़्यादा बिजी। कोई मेहंदियाँ लगवा रहा होगा, कोई चूड़ियाँ खरीदने जा रहा होगा, किसी के कपड़े दर्जी से नहीं आए होंगे, किसी के कपड़े इस्त्री नहीं हुए होंगे, किसी का बकरा भाग जाएगा, किसी की गाय भाग रही होगी। तो ये सारे काम आज हो रहे होंगे। किसी को ये परेशानी होगी कि भाई अब फ्रिज खराब हो गया, ये क्या करेगी, क्या टाइम था फ्रिज खराब होने का, कल ईद है, आज फ्रीजर खराब हो गया, हमारा फ्रिज खराब हो गया, अब गोश्त कहाँ पे रखेंगे भाई, लोगों के घर से गोश्त आएगा। ये तमाम चीज़ें घरों में होती हैं और अक्सर डीप फ्रीजर उसी वक्त ख़राब होते हैं जब ईद आने वाली होती है और उसमें गोश्त रखना होता है। ये तो बात तय है बिल्कुल। तो जी आज हम चांद रात मनाएंगे क्योंकि चांद रात का अपना एक मज़ा होता है। ईद तो मज़ेदार होती ही है लेकिन चांद रात का अपना जो मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है। चांद रात में जो हबर तबर और ये तमाम चीज़ें होती हैं। और आप यकीन करें कि हम चलते फिरते, जब हमने जानवर नहीं लिया था तो हम रोड पे चलते हुए बराबर में कोई गाय जा रही है, कोई बैल जा रहा है, गाड़ी रोक के भाई कितने का लिया, भाई कितने का है ये सब हो रहा था। और सबसे मुश्किल काम होता है मंडी जाके जानवर खरीद कर लाना। और कुछ लोग तो इसको तफरी बना लेते हैं, वो रोज मंडी जाते हैं, रोज जाते हैं और जानवर खरीद के चांद रात को लाते हैं या फिर ईद के दिन लेकर आते हैं पहले दिन कि जी अब तो दूसरे दिन हम कुर्बानी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए क्योंकि हम
हमारा जो मकसद है कुर्बानी का वो हम सब जानते हैं कि अपनी किसी भी चीज़ को कुर्बान कर देना, अपने नफ्स को मार के अपनी प्यार जान से प्यारी चीज़ को कुर्बान करना, और ये कुर्बानियाँ हमें सारी ज़िंदगी देनी पड़ती हैं। तो अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को और ईद उल अज़हा की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आज बहुत मज़ा करेंगे। आज हमारे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ लाहौर से आए हैं, कुछ कराची के हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ टोटके बताएंगे कि हाथों की में जो गोश्त की बदबू हो जाती है वो कैसे निकाली जाए, घर में जो गोश्त की बदबू हो जाती है, मक्खियाँ हो जाती हैं, उनसे कैसे निजात हासिल की जाए। तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे चूड़ी वाले भाई यहाँ पे मौजूद हैं। चूड़ियाँ भी, चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, आप लोगों को बाजार जाने की जरूरत नहीं, आज यहीं से चूड़ियाँ ले लीजिए आप लोग। और इसके अलावा मेहंदी लग रही है, आप लोग देख रहे हैं, ये इनसे भी मैं अभी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने मेहमानों को भी बुलाते हैं और इन लोगों से भी मिलते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी चांद रात मुबारक। और जी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेहंदी लग रही है, और ज़रा दिखाइएगा मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। कभी लगाने की कोशिश करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेहंदी लगाना कितना मुश्किल है। और जी ये 4 साल से इस फील्ड में है। नीलम हमारे साथ मौजूद है। नीलम कैसी हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही हैं आप, और जल्दी लगाइएगा, मैंने भी लगवानी है मेहंदी। अच्छा, और नीलम के साथ यहाँ पे मौजूद है यमसा। यमसा को भी 4 साल हो गए हैं और यमसा भी बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं, वाह वाह। और ये दोनों बहनें भी हैं। कैसी हैं यमसा? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, बड़ी खूबसूरत मेहंदी लग रही है भाई, वाह वाह वाह। और मेहंदी जो है वो 4 चांद लगा देती है हमारी खुशियों को। कोई भी खुशी हो मेहंदी लगा के घूम लेते हैं, कोई भी खुशी हो बस मेहंदी लग जाती है, पता चल जाता है। यहाँ तक के बकरों, गाय, भैंसों को भी मेहंदी लगा देते हैं लोग माशाल्लाह से, इतनी खुशी होती है उन लोगों को। और जी मेहंदी की अगर बात हो रही है तो फिर हम चूड़ियों को कैसे भूल सकते हैं। तो चूड़ियों का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है। भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान हैंड माइक दीजिएगा जरा। बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियां भाई, ये तो मेरी बेटी के लिए दे दें ईद की। ये सेट कितने का सेट है ये? माइक, हैंड माइक लाइए, थैंक यू। हाँ भाई अदनान, कितने, कुछ याद है कितनी चूड़ियां बेच चुके हो आज तक? ऐसा तो कुछ याद नहीं है। याद नहीं है। कितनी चूड़ियां, कितने साल से कर रहे हो? 4 साल हो गए, 3 साल, तकरीबन 4था साल है ये। 4था साल है। अच्छा, तो हर किस्म की खवातीन आती हैं? लड़की कितनी हो खवातीन हैं? ज्यादातर लड़ती हैं का पैसे कम कराने के लिए, या जो बोलो दे के चली जाती हैं? अक्सर तो जो रेट दे दो ले लेती हैं। वहाँ के कस्टमर अच्छे हैं। वहाँ के कहाँ के? कोरंगी क्रॉसिंग, अच्छा। बटाई कॉलोनी। और कहाँ पे आप ऐसे कस्टमर होते हैं लड़ते हैं कि नहीं भाई पैसा कम करो? ऐसे तो हर जगह होते हैं। भाई मैं तो कम कराती हूँ पैसे। कौन सी खवातीन ऐसी हैं जो खामोशी से ले लेती है 1 रुपया भी कम कराए बगैर? हैं? ले लेती हैं। तुम्हारी घरवालियाँ होती होंगी, फिर वो घरवालियाँ आती होंगी, मामी, चाचा, खाला, फुप्पा, फुप्पिया, सब लोग आते होंगे रिश्तेदार। हम तो भाई कम करवाते। अगर कोई 10 रुपए की चीज भी बोलता है हम कहते हैं भाई 6 रुपए की दे दो। करती हैं, अक्सर करती हैं, ऐसा होता है। करती है ना। तो भाई मेहंदी, मैं तो आज यहाँ से मेहंदी भी लगवा के जाऊंगी और चूड़ियाँ भी लेकर जाऊंगी। और जी अब मैं अपने मेहमानों को बुलाती हूँ, और मेरे बड़े प्यारे मेहमान, बड़े प्यारे दोस्त, और अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं। उनके बगैर हमारी हर खुशी, हर गम अधूरा होता है। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ, जोरदार इस्तकबाल कीजिएगा रैम्बो एंड साहिबा। गली में चांद निकला, इधर देखो। सुने, एक्चुअली हमने चांद साहिबा को कहा है। आपकी कच्ची हो गई है। वो चांद हो ही नहीं सकती। क्यों? वो चंदा है, मैं चांद हूँ। भाई ये क्या बात हुई? बहुत जेलस आदमी है। लड़की कभी चांद हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई? लड़की चांद की चांदनी। वाह, ओहो, ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई। तशरीफ रखें आप दोनों। क्या जानवर कुर्बान कर रहे हैं इस ईद पर आप लोग? सऊद।
ओ सॉरी, पता है बैल को देख के ना तो साउथ की शक्ल सामने आती है। तो आपने बैल लिया तो इंशाल्लाह हमारा भी बैल ही है। हाँ, बैल ही करेंगे। एक बैल और एक बकरा, छोटा बकरा। बकरा है। अच्छा हमारा भी। अच्छा पूछा नहीं बकरा क्यों? बकरा क्यों? बैल बांट दूंगा, बकरा फ्रिज में रख लूंगा। अच्छा एक ईद हम लोगों ने मनाई थी तकरीबन 3 साल पहले। हाँ, यहीं पे कराची। आपके घर। मुझे लगता है हमने 2 ईदें नहीं मनाई थी इकट्ठे। नहीं, ईद बकरीद हमारे मनाई थी, जिसमें मैं कसाई बन के खुद गोश्त बना खुद ही रहा था। माशाल्लाह इन्होंने ज़िबा खुद किया, बना रहा खुद ही गोश्त बनाया और खुद ही खाया। ये बड़े मजे की बात है, ज़बा भी किया था मैंने, है ना? और मैंने जल्दी बनाई सब थी। डरते हैं माशाल्लाह। साउथ को देखें, फिल्मों में 15-15 बंदे मारे हैं, ये बॉडी है ये। और बकरी या बकरा या जानवर ज़बा होते नहीं देख सकते। अबे मेरे से नहीं देखा जाता। तो छुरी मैंने फेरी थी फिर। और उसके बाद फिर हमने जो छुरी फेरी है उसके ऊपर जो खाना शुरू किया हमने। नहीं, साउथ के ऊपर छुरी तो आप फेरती हैं चांद रात को। जब जवेरिया की शॉपिंग स्टार्ट होती है ना, तब उस पर छुरी तो फिरती है। वो बेचारा हलाल होता है बुरी तरह। उसको मैंने तड़पते हुए देखा। अच्छा जी, और एक और गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको भी मैं बुलाती हूँ क्योंकि आज हमने तमाम उन लोगों को बुलाया है कि जो कि हमारे साथ यहाँ पे हमारी खुशियाँ मनाने के लिए आएंगे। और वैसे भी हमारे हर प्रोग्राम में आप उनको, अक्सर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते रहते हैं। तो मैं 2 और गेस्ट यहाँ पर बुला रही हूँ, आपकी बहुत सारी तालियों में आसिम और दिया। अच्छा, चूड़ियां पहनी जा रही है मुबारक। और यहाँ चूड़ियां मैं ऑलरेडी पहन कर आ गई हूं। मैंने भी पहनी हुई है ऑलरेडी। मैंने मैचिंग पहन ली है। मैं तो कल वाले कपड़ों के मैचिंग के हिसाब से लेकर जाऊंगी। ऐसे बहुत खूबसूरत चूड़ियां हैं वैसे साहबा। जी मैंने सीन दिखाइएगा जरा चूड़ियों का, very सिलेक्ट nice, करके very पहनी है। एक मिनट यूं ही रखना। हाँ, तुमने कौन सी पहना है? मैंने मल्टी शेड। अच्छा, मल्टी कलर की पहनी है। नाहिद क्या कुर्बान किया? क्या कुर्बान किया? अभी कहाँ किया? अभी आज अभी तो खरीद आया ना, अभी सुबह कुर्बानी करें। और क्या क्या कुर्बान किया? बैल होता है, 2 भाई बकरे पहले होते ही कुर्बान हो जाते हैं ना, जेबें कट जाती हैं हाँ, सबकी। जेबें आजकल इतना महंगा जानवर है, इतना महंगा है कि मैं तो सोची बहुत सारे हमारे जाने वाले ऐसे हैं जो कि हर साल करते हैं, इस साल वो कर ही नहीं रहे कुर्बानी। कोई भी गाय देख लें, कोई भी गाय, वो हाथ रखें उस पर 2 लाख से शुरू होती है। नहीं 3 लाख नहीं ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। नहीं, बीमार देख लें कोई पतली बिल्कुल, और जिसकी अगर अच्छा पसलियां नजर आ रही हैं वो भी 2 लाख की है। Exactly ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बकरे जो है वो 80-80 हज़ार के बिक रहे हैं। 80-80 हज़ार के बकरे। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा भाई बड़ी हिम्मत है। 10 लाख की जो है वो मैंने बैल गाय है। इस दफा मैंने फैसला किया है, मैं अभी ईद के फौरन बाद 8-10 बकरे 2-4 छोटे बछड़े लेके ना अगली ईद तक पालूंगा। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। और अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसे बकरे के बारे में बताऊं जो फ्री में मिलता है वो कौन है? और कुर्बान भी किया जाता है, वो क्या है? दुल्हा। वो तो बेगम पे कुर्बान होता है ना। तुम
कब कुर्बान मैं हो हो चुका हूँ। है? तुम्हारी कब शादी हुई? 5 साल पहले। बचपन में ये लगता है बचपन में शादी हुई। 5 सालों की शादी हुई, माशाल्लाह। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। एक बेटी है, कितने साल की? जन्नत नाम है बेटी का? कितने साल की है? 3 साल की। ये तुमने आज बताया मुझे यार। माशाल्लाह। आपको पता ही अब ज्यादा ना बताओ, फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। जन्नत, उनकी बेटी का नाम भी जन्नत है माशाल्लाह। फैन फॉलोइंग रहती है। नहीं होती, आप फैन फॉलोइंग रहती है। फोन करती हैं। बताया करो। मुझे लगता है अब शादी के बाद इंसान ज्यादा फेमस हो जाता है। हाँ, वैसे मैंने अभी सारा नोट किया है कि कितने लोग हैं, सब मैरिड हैं, सब। वाकई क्यों? तो अब ज्यादातर तो लड़के। ये गुड लक जो है वाइफ के ऊपर जानी चाहिए ना सारी। हाँ, उनका वो कहते ज्यादा हैं good ना, luck होता है औरत का नसीब होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मेहमान हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं और आगे भी कुछ लोग और आएंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी ईद मुबारक। बहुत सारी तैयारियां जो है वो आज से ही करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ईद के बाद भी हमें परेशान करती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि घर में गोश्त की बू होना, फ्रिज में बू होना, हाथों में बदबू हो जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में फेस करते हैं। तो उसके लिए हमने एक और मेहमान अपने सेट पे बुलाई हैं। ये मेहमान तो हमारे मौजूद ही हैं, लेकिन वो जो मेहमान है वो आज आकर आपके मसाइल हल करेंगी जो कि ख़वातीन के मसाइल होते हैं। एक्चुअली मेरे भी वही मसाइल हैं, बेफिक्र है, मुझे भी यही मसला होता है कि घर में जब ऊपर लेकर आती हूँ मैं गोश्त और उसके बाद जब गोश्त चला भी जाता है तो लगता है कि गोश्त गया ही नहीं यहाँ से, यहीं कहीं रखा हुआ है इधर उधर कोनों में। तो जी मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, हर्बलिस्ट भी हैं, इसके अलावा डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर फरहान नाज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? एडवांस में ईद मुबारक आपको। आइए जी, आपके दुकानदारी यहाँ पे सजा के रखी है हमने, और किस किस चीज़ के टोटके बता रही हैं आप, ये भी बता दीजिए। आज क्योंकि ईद है तो सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपको गोश्त की ही स्मेल आ रही होती है, हम लोग सब दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने करना ये है कि गोश्त आप काटने से पहले, गोश्त काटने से पहले, आपके बुचर के आने से पहले आपने घर के अंदर क्या करना है कि कोयला जो होता है हमारे घरों में मौजूद होता है, क्योंकि उसको सिर्फ हम बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उसका पाउडर बनाना है, पाउडर बना के लिवेंडर ऑयल होता है, ठीक है, लिवेंडर ऑयल है और वो जो है ये इस शक्ल में होता है लिवेंडर ऑयल, ठीक है। उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और वो जाती नहीं है। उस कोयले को उस लिवेंडर ऑयल में आपने भिगो देना, कोयले का आपने पाउडर बना लेना, पाउडर बना वो उस जगह पे पूरे उस हिस्से में आपने डाल देना जहाँ पे आपको गोश्त हो रहा होगा, सही है, ठीक है। जैसे ही आपको गोश्त खत्म हो जाए, काम सारा हो जाए, उसको फिर आपने वॉश कर देना है। उसकी है स्नोबर की लकड़ी, स्नोबर की लकड़ी है, उसका भी आप पाउडर मिल जाता है पंसारी से आराम से। उसके बाद आप जहाँ जहाँ आप कोनों खुरदरों में जहाँ भी है वो आप स्नोबर की लकड़ी का आप पाउडर डाल देंगे, उससे ये होगा कि स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, नहीं आएगी उस गोश्त की, कच्चे गोश्त, उसकी वजह से मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। संदल की लकड़ी जी, अच्छा, संदल की स्नोबर की लकड़ी आराम से मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। ये है कि कोयला तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया, पहले आपने वो काम करना है। कोयले को आपने किसी चीज में रखें, कोयले मोटे टुकड़े को, उसको हल्की सी आग लगाएं, उसके अंदर रख दें स्नोबर की लकड़ी, साबुत रख दें। वो जिस जगह पे आप रखेंगे ना वहाँ पे मच्छर आएंगे, ना वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी, ना वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी आएगी जो कि आपको परेशान करेगी। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मक्खियों से बड़े परेशान है, वैसे भी बारिशों की वजह से, बारिशों के मौसम में वैसे भी मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं, और आज तो वैसे भी खैर आज तो बड़ी गर्मी है। और इसके अलावा, ठीक है जी, इसके अलावा क्या है कि जब आप ज़ाहिर गोश्त हो जाता है, बन जाता है, फिर जाता है वो किचन में, किचन में जाने के बाद फिर आपके हाथों स्मेल आ रही है, या बर्तन जिन बर्तनों में आपने रखा है उन बर्तनों में स्मेल आ रही होती है। उसमें हमने करना ये है कि आपने लिया एक, हमने स्प्रे बॉटल ले लेंगे, स्प्रे के अंदर हमने ले लेना सेब का सिरका, सेब का सिरका 2-3 स्पून ले लीजिए। उसके अंदर हम ऐड करेंगे रोजमेरी ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स, रोजमेरी ऑयल, ठीक है, ये आराम से मिल जाता है ये, ठीक है। रोजमेरी ऑयल के ड्रॉप्स हम उसमें ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। उसके साथ आप हाथों को आप साफ कर सकते हैं, उसको जिन बर्तनों में आप स्प्रे करेंगे उनमें से गोश्त की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जी, जबरदस्त। उसके बाद आ जाते हैं फ्रिज की तरफ, फ्रिज, जी, ठीक है जी। फ्रिज में आपको जाहिर सी बात है जब आप थोड़ी देर रखेंगे गोश्त, 2-3 दिन बाद ही वो आपको पता है कि गोश्त बहुत ज्यादा देर तक फ्रीज किया जाता है, तो उसको आपने करना ये कि कॉटन की बॉल, जो सेब का उसका है, गन्ने का सिरका,
गन्ने का सिरका भी आता है? गन्ने का सिरका भी आता है और वो तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की पीलिंग करता है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो उसको करना है कि कॉटन आपने ले लेंगे रुई, उसके अंदर भिगो के तो वो आप फ्रिज के 3-4 हिस्सों में रख दीजिए। अच्छा। वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा और वो स्मेल उसमें से ख़त्म हो जाएगी। जबरदस्त है, बड़ी सी बात। और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल स्किन के लिए एक छोटा सा पैक बना देते हैं जी, जिससे ये होगा कि सुबह सुबह फ्रेश आपने, ज़ाहिर है सब जानवरों में लगे होते हैं, गोश्त में लगे होते हैं और सैलून जाने का टाइम मिलता नहीं है लेडीज को, तो हम क्या करते हैं कि जी बिल्कुल हम, और दूसरी एक और चीज़ ये है कि गोश्त पकने के बाद फिर खाया भी तो जाता है। हाँ, खाने के बाद हजम भी करना जरूरी है। हजम तो हो जाएगा लेकिन क्योंकि हम लोग इतना गोश्त साल भर में नहीं खाते हैं जितना इन 3 दिनों में हम खा जाते हैं। पूरा साल इतना गोश्त नहीं खाते। खाना तो ठीक है, हजम भी हो जाएगा, आप काफी सारी चीजें, लेकिन जो आपके मसूड़ों में दर्द होता है और दांतों में दर्द होता है, प्रॉब्लम है ये। मुझे भी होती है। तो और एक और तुमने कहा था तुम्हें होती है, जब हम बकरे का या गाय का गोश्त खाते हैं तो वो मसूड़े में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, और दर्द स्पेशली गाय के गोश्त होती है, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, वो बकरे के गोश्त की आदत है तो बड़े की तो आदत नहीं है। वो मैं जब भी खाती हूँ मुझे खुद तकलीफ होती है, मेरी भी सूज जाती, दाढ़ और दर्द शुरू हो जाता है। उसके लिए ये है कि लौंग का तेल लेना आपने और दालचीनी का लौंग का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। अच्छा, वो आप अपने आपको जब भी दर्द हो, वैसे भी अगर आपको दर्द है या बच्चों के दांतों में दर्द है, कोई भी इशू है, तो वो आप आराम से फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं और कॉटन बॉल बना के भी आप रख सकते हैं साइडों पे, तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में आपका दर्द खत्म हो जाता है दांतों। वाह भाई क्या बात है। आइए, तशरीफ हो गया सब कुछ रह गया। चलिए स्किन का पैक थोड़ी देर बाद बना लें। हाँ स्किन, अच्छा हाँ बनाए, क्यों नहीं बनाए, अभी बनाए। तो उसके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अच्छा आपने लास्ट टाइम पूछा था कि हुस्न यूसुफ का काम क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ये हुस्न यूसुफ है, ये आपको मैंने बताया था कि कलर को तो इनहेंस करता है, खूबसूरत करता है, लेकिन आपकी जो स्किन में जो भी सनबर्न है या पिगमेंटेशन है या एक्ने के बाद जो आपके स्कार्स रह जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। हमने लेना है 1 चम्मच, हमने लिया 2 चम्मच हम लेंगे मैदा आपके घर में मौजूद ही होता है, ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, और आधा चम्मच हमने लेना है हुस्न यूसुफ। सही, ठीक है जी। हमने इसमें लाया सैंडलवुड, हुस्न यूसुफ और मैदा और मिलायची का पाउडर, ठीक है। ये 4 चीजें हम मिलाएंगे और इसके अंदर हम मिलाएंगे दूध जी। ये रात में आप जब स्किन पे लगाएंगे, ये पैक लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेमन ऐड करेंगे, लेमन जो है ब्लीचिंग एजेंट है, अगर आप लेमन किसी भी चीज में डाल के कहीं पे हाथों पे पैरों पे लगाते हैं तो कलर को खूबसूरत करता है और शाइनिंग पैदा करता है। तो ये पैक जब हम लगाएंगे तो उसके बाद ये कि 15 से 20 मिनट बाद जो है आपकी स्किन टाइट भी होगी, इलास्टिसिटी उसको मिलेगी, मॉइस्चर प्रोवाइड होगा और स्किन कलर ब्राइट होगा, खूबसूरत कलर होगा। तो ये वो उन खवातीन के लिए है जो सैलून नहीं जा सकती काम की वजह से, घर के कामों की वजह से, तो वो ये कर सकती हैं, ये घर में रेमेडी बना के जल्दी जल्दी लगा ले मुंह पर और आराम से खूबसूरत चमकदार स्किन उनके सामने आ जाएगी। और वैसे अच्छा एक चीज़ और है, मैं वैसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्क्रबिंग करते हैं हम लोग, ये हफ्ते में कितने दिन कर सकते हैं? देखिए स्क्रबिंग आपका सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि आपके फेशियल का मकसद क्या है और स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं। ऑफ कोर्स कि जब आप स्किन में कोई भी फेशियल लेते हैं वो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होता सैलून्स में लेडीज जाती है जो आप हमें गोरा कर दिया जाए, तो गोरा कोई जादू नहीं होता है। स्किन में आप बिल्कुल आपकी जो स्क्रबिंग होती है, स्किन की पीलिंग होती है बेसिकली वो, तो वो आप हर दिन या हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा नहीं, उसको कम से कम 15 दिन में 1 दफा, 15 दिन में 1 दफा, एग्जैक्टली सही 15 दिन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फराह के लिए बहुत सारी तालियां। फराह तशरीफ रखिए। रैम्बो साहब फिर क्या शुरू कर रहे हैं, पीलिंग वीलिंग शुरू कर रहे हैं आप अपनी? हाँ, मुझे तो दिल चाह रहा था कि सब कुछ इनके मुंह पे लगवा दूं। तो मेरा वही मुंह है जो पसंद किया था मैंने, बदल नहीं लिया। ये नहीं हो कि शादी के बाद मैंने वो उतार के रख दिया, तो वही है। मेरी एक बचपन की भूल थी। दिल की बातें जुबान पर आ गई है बचपन की भूल, लेकिन आप नोट करें, नोट करें बचपन की भूल। मैं मतलब 82 साल का हो गया मेरा भी बचपना था उस वक्त। हाँ, बहुत 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 वो लग रहा है। तुम्हारी शादी पसंद की शादी हुई या अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, इट्स अरेंज। मेरी कजन है, फर्स्ट कजन है। फर्स्ट कजन है, अम्मी ने की है? मतलब घर वालों ने, अम्मी करती है ना, मतलब कजन है। अच्छा ये बताओ, ददियाल की तरफ से ननियाल की तरफ से?
दयाल की तरफ। तो फिर अब्बू ने की होगी पसंद। एक्चुअली अब्बू ने या बहनों ने की होगी। ठीक है, अम्मियाँ अक्सर अपनी बहनों की बेटियां ही पसंद करती हैं। और वैसे शादियां भी इसी को पसंद किया था। अच्छा, आजकल शादियां भी बड़ी, अब ईद से पहले भी काफ़ी शादियां हुई हैं और अब ईद के बाद भी काफ़ी शादियों का सीज़न चलने वाला है। तो उसके लिए हमने आपके लिए कुछ हमने शेरवानियां तैयार की हुई हैं, रोटी खाने भी घुसना है। उसके लिए हमने आपके लिए कुछ ऐसे ब्राइडल ड्रेसेस यहाँ पर मंगवाए हैं और हमारी मॉडल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो वॉक करेंगी और आपको दिखाएंगी कि जी कौन से किस किस्म के फैशन जो है आजकल चल रहे हैं, किस किस्म के ड्रेसेस, किस किस्म का काम आजकल चल रहा है, क्या मटेरियल चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जी आज हमारी जो खूबसूरत मॉडल्स हैं या हमारी जो परियाँ उतर रही हैं यहाँ पर हमारे सेट पर, वो किस किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, देखते रहिएगा सतरंगी चांद रात मुबारक। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मेहंदी लग रही है, चूड़ियां नजर आ रही हैं, टोटके आपको पता चल गए हैं, कपड़े हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको मैं बुलाऊंगी। पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान के बराबर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें भी बहुत काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। शाहरुख खान के साथ फिल्म की जो कि आपने देखी, और हमारे टीवी स्टार, एंकर, फिल्म स्टार, मॉडल, आपकी बहुत सारी तालियों में अली खान। ईद मुबारक कह रहे हैं हम सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको एडवांस ईद मुबारक। ये माशाल्लाह जबरदस्त सेट, जबरदस्त हमारे कव्वाल भाई और पूरा भरा हुआ मजमा, क्या बात है जवेरिया। अच्छा वैसे जवेरिया हर किसी की एंट्री में गली में से आज चांद निकला। मैंने जख्म लगाने शुरू हो गए। हमने 8 चांद लगाए हुए आज अपने सेट के ऊपर। 4 भी नहीं, 8 चांद है। माशाल्लाह। अच्छा जी, कल क्या प्लान है, क्या काट रहे हैं? बकरा, गाय, बैल? बकरा इंशाल्लाह बकरा कटेगा और वही नमाज, कुर्बानी। बिल्कुल। और हमारे घर आएंगे फिर आप? अब बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। पूरी बात करो, हमारे घर आएंगे आप गोश्त लेकर? गोश्त लेकर। मैं आप सबको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। शुरू में पाकिस्तान आया था, ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, तो जवेरिया ने मुझे बकरी ईद पे लंच पे बुलाया। अच्छा। बेगम के साथ। तो हम चले गए जी, हमने कहा कि वाह बुलावा आया, जाएंगे दावत पर, क्यों नहीं जाएंगे। तो पहुँचते हैं कुछ 12 बजे, 12:30 बजे दावत के वक्त। मैं थोड़ा सा पंक्चुअल होने की कोशिश करता हूँ। अब सऊद की एंट्री होती है। अली भाई बैठे बैठे बैठे। हम बैठ गए जी। तो सऊद से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 22.5 मिनट, 25 मिनट। तो मैंने बेगम को ऐसे लुक दी, मैंने कहा ये साली सो रही है यार, ये हो क्या रहा है? अब कुछ 1, सवा 1 बज गए। किचन में थी मैं। अच्छा जी, ना कोई खानसामा, ना कोई सर्विस, वीरान कमरे में हम 3 एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं और ये ईद के लंच पे बुलावा है। अब जब 1:30 बजने लगे ना, तो मैं थोड़ा सा चौड़ा होकर मैंने ऐसे हल्के से पेट पे के सऊद यार कुछ हिंट तो ले ले भाई, कुछ तो स्नैक्स तो सब। जवेरी, अभी जवेरी आ रही है जी, जवेरी आ रही है, जवेरी आ रही है। कुछ 2:15 बजे चूहे जब सो गए, दौड़ के थक के जब सो गए, क्रिकेट खेल के जब थक गए, तो दरवाजा खुलता है धड़ाम, और सामने मैं क्या देखता हूँ कि जवेरिया मैडम चकाचक नहाई हुई, फ्रेश, बाल गीले, महक रही है परफ्यूम से। आए अस्सलाम वालेकुम अली भाई, भाभी आए, सो सॉरी जी। तो मैंने चांदनी को देखा, मैंने कहा ये देखो अभी उठ के नहा के तैयार। हमें अभी खाना पकना है। अभी 2 घंटे रुकाने के बाद अब जब अंदर डाइनिंग रूम में जाते हैं तो दरवाजा जब खुला तो ये मेज पे, आप सब तो वाकिफ होंगे इनके डाइनिंग, कुछ 15-20 आइटम, खुदा की कसम तो पूरा टेबल सजा हुआ और मीट गई और सारे गोश्त
तो मैंने वो सारा गोश्त देखा और मैंने फिर बीवी को नजर दी और मैंने कहा कि यार लग गए, अब तो और मेहमानों का इंतजार करना पड़ेगा, कमबख्त हम दो ही हैं यहाँ पर, ये क्या हो, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। अब कुछ बज रहे 2:45, तो मैं बिल्कुल निराश ऐसे खड़ा हूँ। तो बिस्मिल्लाह अली भाई बिस्मिल्लाह। ऐसे नहीं यार, आपके बाकी के मेहमानों का इंतजार कर ही लेते। नहीं बस आप ही आप हैं। नहीं यार जवेरिया, नहीं बस आप ही आप। और ये 10-12 आइटम। तो कहने का मुद्दा ये था कि मैं तो एक वक्त पे एक चीज 2 चीज ज्यादा से ज्यादा, तो बड़ी बेतकल्लुफी से मैंने कहा कि भाई सारा सामान मुझे पैक करके दे दे रात के लिए और सारी चीज घर लेके मैंने नहीं छोड़ा। और अली भाई को खाने पकाने का खुद बड़ा शौक है। हाँ, वो तो इन्होंने पूरा एक कितना लंबा शो किया, जबरदस्त सा। बिल्कुल। और जो आपने डिश बनाई थी वो मैंने बच्चों को भी खिलाई घर बना के। अच्छा। वहाँ से सीख के गया मैं और बच्चों को बड़ी पसंद आई, आप पूछ सकते हैं। असल में वो जब कसाई लेट हो जाते हैं ना तो गोश्त जरा देर से बनता है घर में। जैसे चीजें आती नहीं, मैं पकाती नहीं। इसलिए इस बार मैं दूसरे दिन को ही आऊंगा। आज चीज पक जाए, मसाला चढ़ जाए, फ्रिज में एक रात रह जाए। नहीं, इस बार आप रात में आ जाइएगा ना, रात में तो हर चीज मौजूद होती है। लेकिन वैसे ये जवेरिया का कमाल है कि ये 1 घंटे में कोई 10 डिशेस तैयार कर देती है। और इसके गोश्त में कभी इसके नहीं, मतलब ये जो कुर्बानी का इनके यहाँ गोश्त होता है उसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं होती। वो जो हीक आती है वो बिल्कुल आती है ना कुर्बानी के गोश्त की, वो एक अलग से अजीब सी हीक होती है। वो इसके घर नहीं होती। वो सिर्फ आप चॉप्ड ताजा लहसुन जब चॉप्ड करके डालते हैं ना, पिसा हुआ पुराना नहीं, जब ताजा चॉप्ड करके डालते हैं तो चली जाती है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अच्छा, वाह रे वाह। अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल मर्द हजरात जो हैं जितने भी हैं वो कुकिंग के ज्यादा शौकीन हैं। एक अली भाई बहुत अच्छे कुक हैं, एम्बो भाई सीख रहे हैं अली भाई से। नहीं ये बनाते हैं और एम्बो साहब जो कढ़ाई बनाते हैं। और मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज देखिए ये कहने का इनका मकसद ये था कि मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग। बात को घुमा कर लेकर आया। मैंने तो बस अब दावत इनकी ना। हाँ बस सही है, नेक्स्ट दावत। अच्छा अली, यहाँ कराची से, पाकिस्तान से बाहर जब आप ईद मनाते हैं तो वो कैसी ईद मनाते हैं? ईद तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों दुनिया में इतना फैल चुके हैं कि कभी घर की इतनी याद नहीं आती। यू डोंट मिस इट सो मच। तो अमेरिका में हो, लंदन में हो, वही माहौल मिल ही जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। और इनफैक्ट क्योंकि आप मुल्क के बाहर रहते हैं तो ज्यादा एफर्ट करते हैं। आप हाल ही में रमजान ईद में लंदन में थे, वहाँ चांद रात मनाने का मौका मिला। काट नहीं सकते, ज़िबा नहीं कर सकते, जाना पड़ता है बहुत दूर ज़िबा करने के लिए। तो जी अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब, ये साकिब एंड ब्रदर्स ताजी कवाल, हमारे साकिब अली ताजी साहब। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी अभी एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वो सुनाया। और आप क्या सुना रहे हैं आप हमें? जी मैं अपने वालिद की एक गजल पेश कर रहा हूँ। ठीक है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वाले। ओह वाह 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 वाह। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से, फरिश्ता हो के बहक जाए आदमी क्या है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गालों ने। शोखियां है बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम लुट गए मोहब्बत में। अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि न आएंगे वो भी महफिल में। खुदा सवाल करेगा, खुदा सवाल करेगा, अगर कयामत में तो हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। क्या हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न
का शेर पेश कर रहा हूँ आपके लिए और भाभी के लिए। वहीं वहीं पे कयामत है वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए। वहीं वहीं पे कयामत है वो जिधर जाए, झुकी हुई नजरों से काम कर जाए। तो छोड़ दे रास्ते में और गुजर जाए, सितम तो ये है कि दिल ले ले और मुकर जाए। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाए, यही इरादा है ये कह के हम तो मर जाए। तो लूट लिया मिलको सर वालों ने, कल कल वालों ने, गोरे गोरे वालों ने। तो लूट लिया मिलको सर वालों ने, कल कल वालों ने, गोरे गोरे वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलको सर वालों ने, कल कल वालों ने, गोरे गोरे वालों ने। अली भाई और तीनों अफराद जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोगों की तरफ से हाँ लेडीज के लिए हजार लुट गए नजरों की इशारे पर, हजार लुट गए नजरों के इशारे पर, हजार बह गए तूफान बन के धारों पर। हजार लुट गए नजरों के इशारे पर, हजार बह गए बन के धारों पर। इनके बाद कुछ ठीक है न बातों का, बहुत हसीन है वैसे फजूलपन इनका। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं ज़माने में, है चार लफ्ज़ मोहब्बत के इस फसाने में क्या। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल वालों ने, फुल वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल वालों ने, फुल वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल वालों ने, गोरे गोरे लिया मिलके हुस्न वालों ने, कल वालों ने, गोरे गोरे वेलकम बैक जी, जान रात मुबारक। और जी मैंने जिक्र किया था कपड़ों का, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी डिज़ाइनर जिन्होंने पढ़ा तो एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन उनको शौक जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ले आया। 3 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। ब्राइडल वेयर, सेमी वेयर, डेली वेयर, कैजुअल, हर तरह के ड्रेसेस बनाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन इनके ड्रेसेस सेल भी होते हैं, और इनकी अपनी जो आउटलेट है वो क्लिफ्टन में है। हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी तालियां बजाइएगा अलीना इफ्तिखार के लिए। अलीना कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ब्राइडल कलेक्शन आपकी सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है जी। और अभी ईद पे भी हमारी कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस इनके कपड़े पहनेंगी, वो भी आप देखेंगे ईद के दिन। और आज जो आपकी कलेक्शन है उसके बारे में कुछ बताएंगी? आज जो मेरी कलेक्शन है उसमें आप बहुत सी वैरायटी देखेंगे। उसमें आप मेहंदी अटायर देखेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न ब्राइडल ड्रेस देखेंगे, फिर जो शादी में अगर आप अटेंड कर रहे हैं उस तरह का ड्रेस देखेंगे। सो दे 4 डिफरेंट ड्रेसेस, तो डिफरेंट वैरायटी आपको नजर आएगी। एक ब्राइडल अटायर देखेंगे और ये देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन से किस तरह खेला जा सकता है। अच्छा, आजकल शादियां अब बहुत ज़्यादा बिल्कुल सर पे खड़ी हुई हैं। ईद के बाद फ़ौरन शादियां शुरू हो जाएंगी। मुहर्रम से पहले जितनी भी शादियां लोग कर सकते हैं कर लेंगे। ये मुझे बताएं कि शादियां जब हो रही होती हैं लड़कियों की, तो वो क्या क्या चाहती हैं, क्या आके कहती हैं कि हमें इस टाइप का ड्रेस बनाए? आजकल लड़कियों की सोच क्या है, उनकी पसंद क्या है? सबसे पहले तो चाहती है उनकी शादी हो जाए। अच्छा, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। यूजुअली जब आती हैं ब्राइड्स मेरे पास, तो वो अपनी मदर्स के साथ आती हैं। मदर्स की एक अलग अप्रोच होती है, ब्राइड्स की एक अलग अप्रोच होती है, बिकॉज अब गर्ल्स वांट टू एक्सपेरिमेंट। उनको डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट स्टाइल्स, वो ट्रेडिशनल रेड ब्राइड नहीं बनना चाहती। लेकिन हर एक अम्मी का सपना होता है कि एक ट्रेडिशनल रेड, हाँ मेरी बच्ची लाल जोड़ा पहने। हाँ, तो बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट्स अ चैलेंज हाउ टू मिक्स के उनका अम्मी का भी सपना पूरा हो जाए और उनको भी एक मॉडर्न सी लुक मिल जाए। हाँ। तो और बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल लोग एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हैं। ब्राइड
वो ऑप्शंस को वेलकम करती है, तो बहुत मजा आता है इस डिजाइन करने में। तो आपकी आज तमाम कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन है आज आपकी जी, या उसमें पार्टी वेयर है या सिर्फ नहीं, ब्राइडल शादी वेयर? पूरी ब्राइडल कलेक्शन है आपकी। इट्स ब्राइडल, मेहंदी, माइयो वेयर, इस तरह के हैं। अच्छा, ये तमाम है। तो मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस किस्म के ड्रेसेस तैयार करने में मजा आता है? माइयों के, मेहंदी के, शादी के या कैजुअल वेयर? माइयो, मेहंदी के कलरफुल हाँ। और इसमें आप कट्स में भी खेल सकते हैं ना, लहंगा हो गया, उसमें भी आप डिफरेंट चीजें ऐड करके उसको एक डिफरेंट सा लुक दे सकते हैं। तो मेहंदी, पर्सनली मेहंदी बिल्कुल। और हमें भी ईद के बाद बहुत सारी शादियों में जाना, और 2 शादियां लाहौर में ही हैं। फैसल बुखारी साहब की बेटी की शादी है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और एक और शादी है, वो भी लाहौर में ही है। सितंबर के महीने में ही। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले हम लोग वो सुन रहे थे, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। इसका जो गाना बना था, ये आपके वालिद साहब ने गाई थी। इसका जो गाना बना था वो पिक्चराइज हुआ था रैम्बो और साहिबा पे फिल्म में। तो हमारी मॉडल्स को हम यहाँ पे बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे ब्राइडल वेयर जो आजकल चल रहे हैं, जो कि बन रहे हैं। और आपका अगर एक और इसके ऊपर अगर कोई मज़ेदार सा आइटम हो जाए तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप म्यूज़िक शुरू करेंगे तो हमारी मॉडल्स यहाँ पर आना शुरू करेंगे। चाप तिलक सब चीन रे मोसे नैना मिला के, चाप तिलक सब चीन रे मोसे नैना मिला के, चाप तिलक सब चीन रे मोसे नैना मिला के, नैना मिला के सहना चला 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 के, बात अधम कह दी नीले मोसे सहना मिला के, बात अधम कह दी नीले मोसे सहना मिला के, बात अधम कह दी नीले मोसे सहना मिला के।
शोर की आवाज ही नहीं है, मुझे लग ही नहीं रहा मजा। कितना मजा आ रहा है बताएं मुझे। ये वही ना बात। हाँ जी, तो बताइए जी, ये जो ड्रेस है बनारसी मेहंदी, हाँ जी मेहंदी आउटफिट है, जामा वार पे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। दिस इज अ ब्राइडल ड्रेस विद अ मॉडर्न टच। इस पे ट्रेडिशनल गोटे के काम का लहंगा है, सही, ऊपर चोली है एंड ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जो आजकल बहुत इन है आजकल ऑर्गेन्जा। फिर ये एक ऐसा है जो ब्राइड की बहन या ब्राइड की फ्रेंड या कोई इस तरह कोई पहन सके, एवरग्रीन कॉम्बिनेशन रेड। एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर ब्राइडल ड्रेस, पीच कॉरल पीच कॉम्बिनेशन पे है। कौन सा कपड़े? ये भी सेल्फ जामावार पे है। अच्छा। सेल्फ है, उस पे जैसे गोल्ड जामावार है, ये सेल्फ पे है। सही जी। यकीनन आप लोगों को ड्रेसेस पसंद आए होंगे और आप लोग भी चाहें अगर डिज़ाइनर वेयर पहनना तो आप लोग बनवा सकते हैं। अगर आप लोग डिज़ाइनर के पास जाएं और उनको अपना बजट बताएं तो वो उस बजट में भी आपको कपड़े बनाकर जरूर देंगे। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी चांद रात मुबारक। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि हमारी ईद की खुशियों को, यानी कल जो ईद आने वाली है उसकी खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ईद से पहले किस किस की क्या मसरूफियात होती हैं? अच्छा पहले तो जवेरिया ये सुन ले, जो दूसरा गाना भी है ना, हाँ, छाप तिलक सब छीन, हाँ, ये मेरी मदर पे पिक्चराइज। तो मुझे लग रहा है कि आप सारे हमारे ही वो कवालियां गा रहे हैं जो हम पे मैच फिक्स तो नहीं है पहले तो नहीं, हाँ पहले से तो नहीं पहले से जवेरिया से कोई बात नहीं हुई। तो जी रैम्बो साहब आप बताइए सबसे पहले। बस इसी में टाइम गुजर जाता है, बच्चों का 5-6 दिन पहले शोर शुरू हो जाता है। ये बड़ी ईद जो होती है बच्चों की और मर्दों की होती है। ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, बच्चे शुरू हो जाते हैं जी, वो गाय लेनी है, बकरा लेना है, बैल जो भी, तो वो इस तैयारियों में लग जाते हैं बस। नहीं फिर भी कुछ 4 दिन तो इसी में लग जाते हैं। 2 दफा मंडी जाके वापस आना पड़ता है कीमतें सुन के। आप उन लोगों में से तो नहीं है जो ईद के दिन जाके खरीद लेते हैं? नमाज के बाद सस्ता मिलता है। हाँ क्योंकि उनको भी फिक्र होती है ना कि बिक जाए जानवर जल्दी जल्दी। तो आप चूड़ियां पहनाने नहीं लेके जाते इसका मतलब? नहीं नहीं, घर में ही आ जाती हैं चूड़ियां। ये क्या बात है, मजा तो जाके पहनने में आता है। हाँ बिल्कुल, मुझे होता था पहले, लेकिन अब मुझे भी आदत हो गई है। अली बिल्कुल ऐसा ही, मंडी जाते हैं, जानवर को लाते हैं। अगर जानवर घर पर नहीं रखना चाहते तो कहीं जाकर पर्ची भर लेते हैं, जो भी ईदी सेंटर्स हैं, सैलानी हैं। अगर इनाया बहुत ज़्यादा जिद करती है तो फिर चूड़ियाँ और मेहंदी के लिए कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि आपकी दुकान में चूड़ियाँ हैं तो मैंने ऑलरेडी बच्ची के लिए कुछ रिजर्व कर ली है। कर ली ना, मैंने भी यही किया है सबसे पहले कि बेटी के लिए चूड़ियाँ लेकर जाएंगी, है ना? अच्छा ये होता है। हाँ रैम्बो साहब, अगर आपकी बेटी होती ना तो फिर मैं पूछती आपसे कि चूड़ियाँ पहनाने लेके जाते हैं या नहीं? सर में पैर रख के दौड़ रहे होते। अच्छा जब जन्नत छोटी थी तब तो हमें इतना ज्यादा वो नहीं था, उसको भी नहीं था, मैं ले आती थी पहन। जब वो थोड़ा बड़ी होनी शुरू हुई तो उसने कहा मुझे तो जाना है मेहंदी लगवाने भी और चूड़ियाँ। मुझे तो कभी नहीं लेके गए, लेकिन अब उसको हर साल लेके जाते हैं और बार बार, ईद पे भी और बकरीद पे भी। सही बात है। हाँ जी मेरे बेसिकली ईद के करीब के जो डेज होते हैं वो यहीं कराची में गुजरते हैं, क्योंकि मुझे 12th आप पे जाना पड़ता है सियालकोट। सियालकोट इज़ माई होम टाउन। सो आज रात की फ़्लाइट है मेरी, लेट नाइट, तो सुबह इंशाल्लाह। और मेरे जाने से पहले अक्सर औकात ये होता है कि अब्बू या बड़े भाई जो हैं वो ख़रीदारी कर लेते हैं, जानवर वगैरह जो भी है, तो मुझे काम कम करना पड़ता है। सही बात है। लेकिन बांटने के लिए मुझे जाना पड़ता है। हाँ वो मैं ही जाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सारे। अच्छा ये सबसे मुश्किल काम होता है, एक तो गोश्त कटवट गया, उसके बाद बांटने का मसला सबसे ज्यादा होता है कि कौन जाएगा कौन। मैं तो पता क्या कहती हूँ, कहती जिसको गोश्त चाहिए खुद ही आके ले जाए। मैं खुशी से जाता हूँ, मजा आता है। अच्छा लेकिन हम ये
करते हैं कि जिसने कुर्बानी की होती है हम उधर गोश्त नहीं भिजवाते, क्योंकि उन्होंने तो की होती है। और अक्सर ये होता है हाँ, और वैसे तो अक्सर यही होता है कि एक रान घूम घूम के वापस शायद वही हमारी वाली आ जाती है। सही कह रही है। एक्सचेंजिंग हो जाती है, आपने रानी तो मुझसे ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने दी अम्मी किया, अम्मी ने दी बहन किया, बहन ने किसी और के दी, खाला किया, फुप्पो किया, फुप्पो ने मेरे यहाँ दे दी, वो मेरी वाली वापस मुझे ही मिल गई। हाँ वाकई ऐसा होता है। अच्छा जी, चूड़ियों की बात हो रही है, सब लड़कियां हमारी यकीनन चूड़ियां पहनती होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चांद रात को या ईद को चूड़ियां पहनने ना जाए। और हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स भी यहाँ पर बैठी हैं और बराबर में एक चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है। तो वैसे तो मर्द हजरात को कोई इंटरेस्ट नहीं होता चूड़ियों वड़ियों में, जब तक उनकी शादी ना हुई हो, जब तक तो होता है शायद, और जब शादी हो जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता इंटरेस्ट इसमें, कि खुद ही जाके पहन लेगी बेगम। तो आज आप तीनों ने चूड़ियों के सेट बनाने, चूड़ियों के सेट बनाने और मेरी जितनी मॉडल्स है ना सबके हाथ खाली हैं। आप तो अपनी बेगम को पहनाइएगा और दो मॉडल्स ये हैं, आप इनके लिए सेट बेगम ने तो पहनी हुई है ना, चले मुझे आज चांस दे दें। ठीक है। लेकिन मौका नहीं छोड़ता। हाँ, देखिए जी, तो बहुत सारी तालियां हम हमारे तीनों मेहमानों के लिए आई है जी। यहाँ पे सेट बने हुए रखिए, आप उसको देख के बना सकते हैं। पहले कपड़े कॉम्बिनेशन, हाँ हम तो मैं तो इनके ऊपर गोटा और ऑर्गेन्जा वाली को, ये आउटफिट मुझे अच्छा लगा। तो रेड में दिखाएं, इधर आइए, यहाँ से ज्यादा आपको नजर आएंगी चूड़ियाँ। भाई मैं तो मॉडल भी ले आया हूँ जिनको मैंने पहनानी है। आप आगे इधर आ जाए, इनका हाथ बहुत मोटा है। छोटे साइजों की। और जी अली खान ने सबसे पहले जो है वो अपना सेट तैयार किया। देखें जी कैसे, जरा ऊपर दिखाइएगा। ये देखें जी, क्या जबरदस्त सेट है, जबरदस्त। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये सेट बनाने के बाद हमारी ऑर्गेन्जा वाली की तो फिट नहीं आया, तो ये सेट मेरी बेटी इनाया के नाम। ये वाला आ गया भाई इनका भी, रैम्बो साहब का। अच्छा नहीं, ये देखें रैम्बो साहब ने भी बना लिया बिल्कुल मैचिंग, उनकी मैचिंग के साथ। अपनी बहन के लिए तालियां। अपनी बड़ी बहन के लिए। ईद पे ईदी तो बहनों को ही देते हैं। तू प्यार क्यों न बहन, ये आपके लिए, अब पहननी आपने खुद है। और ये अच्छा नहीं, एक मिनट पहले देखें इनके कपड़ों से मैंने कैसी मैच की है। बहुत वेरी नाइस। ग्रीन कलर नहीं है इनके कपड़ों में। ये यार ये वो ग्रीन है, पर्पल नहीं है, ग्रीन पर्पल है। और ये आसिम ने बनाई है चूड़ियां, देखें जी आसिम का सेट देखें। नाइट तो ये चूड़ियां आई ना जाए। रेड एंड ग्रीन, लेकिन ये अच्छा है। वाह जी जबरदस्त, बहुत सारे सेट। और आपने लिया और सेट? मैं बनवा रहा हूँ। ये तो बनवा लेना उसके लिए। मैं तो बेगम के लिए भी बनवा रहा हूँ। बस ठीक है, जूते पड़ेंगे तो भाई सोच लो। हाँ, कलर पता है बेगम के कपड़ों का? ये देखो, नहीं बेगम के कपड़ों का कलर पता नहीं है, लेकिन उनका पसंदीदा कलर ये है, तो बस ये ठीक है फिर। इनका बनवा रहा हूँ। जबरदस्त। तो ऐसे पैक कर दें। ये तो बहुत छोटी नहीं है ये। देखिए 2.25 का साइज है। हाँ बस ठीक है, आ जाएंगे। 2.25 सही है। नहीं 2.25 नहीं लग रही है, 2 लग रही है। 2 है ये आपका 2 है। ये जो कड़े हैं वो गोल्डन 2.25 इन्होंने। चले इधर रखें और आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, सही है। हाँ जी, बड़ी है चूड़ियाँ। नहीं लेनी कोई, आप लोगों ने लेनी है? क्या बात है, पहली बार तजुर्बा हो रहा है चूड़ियाँ शॉपिंग। गोल्डन शोल्डर ये देखिए, ये आपको मैच कर रही है। आपके प्रोग्राम के इस कलर के सतरंगी चूड़ियां। अरे भाई मेरी मेहंदी के क्या हालात हैं? मेहंदी कहाँ तक लगी, कहाँ तक पहुँची? ये हो गई है पूरी। तुम भी ले लो चूड़ियाँ। मीना दिख रही। मॉडल्स को भी चूड़ियां पहनाए ना। मैं तो कह रही हूँ सब पहन लें चूड़ियाँ। मेहंदी दिखाइएगा जी, ये वाली, ये मेहंदी लग चुकी है। हाँ वाह वाह, क्या बात है। और आप दिखाइएगा, वो आपने जिनको मेहंदी लगाई कहाँ है वो? वाह, देखिए जी कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है इन्होंने। नीलम ने बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगाई है भाई, जबरदस्त। और एक ये मेहंदी भी लगाई है नीलम ने। नीलम तुम तो बड़ी जल्दी जल्दी मेहंदी लगा रही हो। और कहाँ है ये? दिखाएं। अरे वाह, यूं करके दिखाओ। ऐसे दिखाते हैं मेहंदी, यूं नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। दिखाएं जी जरा मेहंदी कितनी। हाथ बताइएगा थोड़ा आगे। हाँ ऐसे, बहुत खूबसूरत मेहंदी है भाई। और जी यहाँ पे चूड़ियों का बाजार गर्म है, और जब तक चूड़ियाँ यहाँ पे लोग ले रहे हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी चांद रात मुबारक।
सेट्स बनाए आप लोगों ने चूड़ियों के, क्या बात है। और आप अली के तो पूरे मुंह पे चूड़ियों की चमक लग गई है, चमक रहा है पूरा फेस। और अक्सर खवातीन अपने मियाँ को इस तरह पकड़ भी लेती हैं। देखें मैं स्टार बंदा हूँ, आई एम अलाउड टू शाइन, कोई मसला नहीं। और सबने सेट भी बनाए हैं और अपने अपनी बेटियों के लिए और घर वालों के लिए सेट भी लिए हैं। और मॉडल्स जो है वो अभी तक लगी हुई हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए नहीं, भांजी के लिए बनाए। भांजी के लिए बनाए, बहन बोला है आपकी ना भांजी। ये अपनी बेटी को पहनाएंगी, मेरी भांजी हुई ना। हाँ सही सही सही। अच्छा भाई लड़कियों, नाहिद जी और दिया और साहिबा और साहिबा लड़कियां और मैं लड़की भाई, इन्होंने तो बनाए मेहंदी के वो अपना चूड़ियों के सेट। अब हम लगाएंगे मेहंदी। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगानी, बस जैसे भी आती है वैसी लगानी बस है। मैं तो पहले से फिर हार गई ना। और जी लो, ये क्या बात हुई भाई, ये टिश्यू है यहाँ पर रखे हुए, किसको लगानी है आप लोग निकालें। वो लड़कियां वहाँ पे बैठी हुई हैं लेकिन उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि उनको बिल्कुल यकीन नहीं है हम लोगों पे कि हम अच्छी मेहंदी लगाएंगे। ये लीजिए, ये लीजिए। वैसे आप लोगों का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, इन लोगों को मेहंदी लगानी नहीं आती तो ग्लव ही पहन कर रखिए, इसी में भलाई है। तो जी हम लोग मेहंदी लगाते हैं, आप लोग मजेदार सा एक और गाना सुने, कवाली सुने। जी क्या सुना रहे साकिब? दिल लगी, किसको लगानी है? दिल लगी। हाय 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 हाय। पिक्चराइज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं ये हुआ है ना, नहीं हुआ। हाँ नहीं, क्या हो रहा है मेहंदी के, क्या कहाँ तक हालात पहुँचे कुछ पता है? हमारी मेहंदी को तो बिल्कुल न देखिएगा। अच्छा जवेरिया को टाइम बहुत ना लगाए जा रहे हो। जवेरिया इधर देख लें, जो अभी आधी लगी है मेरी तो। देखो मेरी तो कौन बहुत मैंने बहुत बना दिया है, आप लोग भी बना सकते हैं। बस ऐसे ही कुछ नक्शा इधर भी है। ये दिखाइएगा आसिफ भाई। देखें एक रिवाज हुआ करता था ना कि मेहंदी लगाने के बाद अम्मियाँ कहती थी कि आप मुट्ठी बंद करके सो जाए, तो आप लोगों की मेहंदी में वही केस है, मुट्ठी सब बंद कर दो, उसके बाद अपने आप में एक निराला डिजाइन बन जाएगा। वाह भाई वाह। अच्छा ये मेहंदी आपकी कंप्लीट करवा देती हूँ मैं। आपने तो बहुत अच्छी लगाई है। अच्छा बहुत अच्छी लगाई है। ये मेहंदी कंप्लीट कर दीजिएगा बेटा, इनकी आधी लगी है। मेरी कौन तो बहुत ही खराब थी। हाँ मेरी का भी एक्सचेंज किया है तो तब जाके थोड़ा अच्छी लगा रही है भाई। नाहिद की तो दिखाते जरा, दिखाइए नाहिद की मेहंदी लगाई हुई, बहुत अच्छी है। कौन का ये हाल था कि या तो बहुत निकल रही थी या निकल ही नहीं लगती। लेकिन वैसे जवेरिया के लिए तालियां, सबसे अच्छी जवेरिया ने लगाई है। इसकी वजह ये नहीं है कि मैंने कोई प्रैक्टिस की, इसकी वजह है कि मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की हुई है तो मुझे आदत है ब्रश चलाने की। इसकी वजह ये है। और जी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी ईद मुबारक। और हुस्न वालों से अल्लाह बचा, सर पे आ जाए लेके हुस्न वालों से अल्लाह बचा, करबला सर पे आ जाए लेके हुस्न वालों से अल्लाह बचा, और इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना,
चाह